इतनी सी जगह थी जैसे ये दीवार और मैं बैठी हुई हूँ, तो यहाँ और मैं गिर गई हूँ। पीछे लाइट लगी होती बाइक के, वो उसने बंद कर ली है। तो मेरी बेटी जो है वो रोने लग गई। उसका नंबर नोट कर लूं लेकिन मैं नंबर उसका नहीं। कि अल्लाह ताला हमारी इज्जतों को महफूज रखे, हमें इन शैतानों से दूर रखे, बस ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, कल से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी कल शाम को। तो एक्चुअली हुआ यूं है कि रूटीन की तरह मैं ना कल व्लॉग बनाने गई थी शाम को। तो काफी दिनों के बाद निकले थे क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी, तो इस वजह से बाहर हम भी नहीं निकल रहे थे। तो काफी दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलो आज बाहर जाते हैं, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और साथ में व्लॉग भी बना लेते हैं। डेली घर में बनाते हैं तो क्यों ना कुछ चेंज हो जाए। तो मैं व्लॉग बनाने गई हूँ। मैं थी और मेरे साथ मेरी बेटी थी, बड़े वाली। तो हम दोनों गए हैं, हमने व्लॉग बनाया है। व्लॉग बना के हम लोग वापस आ रहे थे। वहां पे ऐसे हमारे जानने वाले, हम उनके घर चले गए। वहां तकरीबन 10-15 मिनट हम वहां पे रुके हैं। वहां पे रुक के तो हम ना शॉर्टकट आते हैं, मीन हम सीधा सीधा नहीं आते क्योंकि फिर वो सफर ज्यादा पड़ जाता है। तो हम ना शॉर्टकट आ रहे थे। तो हम हमारे घर की जो गली है उससे थोड़ा सा पीछे वाली गली में थे। तो व्यूअर्स, वहां एक बाइक वाला मेरे पास से गुजरा है, तो उसने मुंह में कुछ बोला है। मुझे समझ नहीं आई क्या उसने बोला है, लेकिन मुझे उससे क्या लेना था। अगर कुछ बोला भी है तो जहन्नुम में जाए, जो कोई जैसा करता है वैसा भरता है, हमें क्या है। चलो मैंने अनसुनी कर दी और मुझे समझ भी नहीं आई थी क्या उसने बोला क्या नहीं बोला। चलो गुजर के हमारे पास से चला गया। तो हम यूं आ रही थी ना, तो उस साइड पे मेरी बेटी थी, रोड वाली साइड पे मैं थी। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे हम आ रहे होते हैं, एक बंदा रोड वाली साइड पे होता है जहां से लोग गुजर रहे होते हैं, और एक दूसरी साइड पे होता है जहां पे दीवारें होती हैं, मतलब घर होते हैं। तो मेरी बेटी उस साइड पे थी और मैं इस साइड पे। जब वो मेरे पास से गुजर के गया है और बोल के कुछ गया है, तो मुझे समझ तो नहीं आई। बहरहाल बिल्कुल करीब से गुजरा, बिल्कुल साथ से। चलो गुजर गया, बाहर में जाए। जब बंदा बाहर निकलता है तो ऐसी बातें तो सुनने को मिलती हैं, तो मुझे इससे क्या लेना देना था। चलो हम आ गए। हम वहां से तकरीबन 10 फुट आगे आए हैं, तो वही बाइक वाला पीछे से आया है। और मुझे कुछ पता नहीं, मैं लाइलम थी क्योंकि रोड पे इतनी बाइक जा रही होती हैं, आ रही होती हैं। तो अब हम हर किसी पे नजर तो नहीं ना रखते, और ना ही हम मुड़ मुड़ के देखते हैं कि अब क्या वही बाइक वाला आ रहा है, कोई और आ रहा है, क्या है क्या नहीं। बहरहाल मैंने साइड चेंज कर ली है। मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो मैं उस साइड पे थी। अब इस साइड पे आ गए हम, क्योंकि ना हमने यू टर्न लेना था। हम अपने घर की तरफ आ रहे थे ना, तो हमने यू टर्न लेना था। हम गली के पास ही आए हुए थे, रोड के पास पहुंचे हुए थे। तो हमने ना गली को टर्न किया है, इस साइड पे हम आ गए हैं। ठीक है, अब घरों वाली साइड पे मैं थी, रोड वाली साइड पे मेरी बेटी थी, जहां से लोगों ने मतलब बाइक गुजरनी थी, वहां पे उस साइड पे मेरी बेटी थी और इस घरों वाली साइड पे मैं थी। तो वही बाइक वाला आया है। मुझे पीछे से ना बाइक की आवाज आई है, बिल्कुल मेरे पीछे से आई है। तो मैंने कहा कि रास्ता, जगह इतनी पड़ी हुई है, वहां से गुजर जाएगा, तो क्या इसने हमारे पीछे से गुजरना है। तो ऐसे ही मैंने मुड़ के पीछे देखा है, तो उस बाइक वाले ने जल्दी से मेरे इधर से गुजर गए। जैसे यही बस समझ लीजिए दीवार है ना, इधर से गुजर के गया, जबकि उन्होंने इधर से गुजरना था। अब इधर वाली साइड पे मेरी बेटी थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो इस वाली साइड पे अब रास्ता, इतनी सी जगह थी जैसे ये दीवार और मैं बैठी हुई। तो यहां से गुजरा है, उसने मुझे ना यूं हाथ लगाया और मैं गिर गई हूँ। और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो चाहता क्या था, उसने किया क्या है। तो मैंने फिर देखा है उसकी तरफ, उसने मैं पीछे मुड़ के देखा है। शक्ल का भी मुझे पता चल गया, लेकिन मैं लाइलम हूं, मुझे क्या पता वो कौन है कौन नहीं। बहरहाल उसने भी देखा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, उसने लाइट अपने पीछे से बंद कर ली है। जो पीछे लाइट लगी होती बाइक के, वो उसने बंद कर ली है। तो मैं तो गिर गई थी। तो मेरी बेटी जो है वो रोने लग गई। मैंने कहा मत रो, कुछ नहीं होता। मैं उठ के मैंने 2-3 गालियां दी हैं। मैंने कहा कि घर में बहनें नहीं है, माए नहीं है, आ जाते हैं गलियों में। तो खैर मैंने 2-3 गालियां, मैंने कहा रुक जाओ, अब रुक जाओ।
ये था कि जो मौका परस्त लोग होते हैं ना, वो पीछे से देख के, आगे से देख के वार करते हैं कि आगे पीछे कोई है तो नहीं। ये तो नहीं कि हम किसी के हाथ में आ जाएंगे। जाहिर है मैं अकेली पैदल चल रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं भागना भी चाहती तो मैं उसके पीछे नहीं भाग सकती थी। हालांकि बाइक उसकी ज्यादा तेज नहीं थी, उसने स्पीड जरूर लगाई आगे जाके, लेकिन ज्यादा तेज नहीं। उसके पीछे वाली लाइट भी बंद थी, तो मैंने चाहा उसका नंबर नोट कर लूं, लेकिन मैं नंबर उसका नहीं नोट कर सकी। फिर हम कॉर्नर पे जब आए, हम मैं देखती रही हूँ उसकी लाइट ऑफ जा रही थी। फिर आगे जाके उसने अपने बाइक की पीछे वाली लाइट ऑन की है। तो लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं था। मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी कि कोई पीछा करे उसका, कोई उसको पकड़े। तो व्यूअर्स, ये मेरे साथ हुआ है। मैं कल से इतनी अपसेट थी। मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती हूँ, मैं इतना स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। इसकी वजह से मुझे रात भर नींद भी नहीं आई, और मुझे रोना भी आ रहा था, और मुझे अपनी बेबसी पे ज्यादा दुख हो रहा था कि हम लोग कितने बेबस और कमजोर हैं। हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं, हम समझते हैं कि हम अकेले सब कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन यहाँ पे आके, जहाँ पे इंसान के साथ जबरदस्ती हो जाए, वहां पे एक नाजुक औरत क्या कर सकती है। हर जगह औरत को कसूरवार बना दिया जाता है। कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर किए है कि ये मर्द हमारे कितने गंदी जहनियत के हैं, कितने गंदे हैं, इनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। कसम से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं लफ्जों में नहीं बयान कर रही। रात को मैं सोई पड़ी थी जब बिस्तर में, तो मेरी 2-3 बार आंख खुली है, तो इतना मुझे पसीना आया हुआ था, इतना मुझे पसीना आया हुआ था, और मुझे लग रहा था कि मैं रात को सोते में भी ना शायद इन्हीं ख्यालों में हूँ, इन्हीं। और मुझे ना कई घंटों, फिर मेरी आंख खुली है, मैं कई घंटों जागती रही हूँ, और मैं यही सोचती रही हूँ, क्या ये जो पैदा करने वाली माएँ हैं, इन्होंने ऐसी 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 औलादें पैदा करके छोड़ी हुई हैं, क्या उनका कोई ख्याल नहीं रखती। हमारे बहन भाई भी हैं, हमारे हस्बैंड्स भी हैं, हमारे सब कुछ है, लेकिन वो तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से करवाए तो वो एक अलग बात है। तो वो तो हर मर्द जो है वो चाहता है कि कोई उसे लिफ्ट करवाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो इस तरह जबरदस्ती करते हैं, क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या ये जो हमारे, अक्सर मैं देखती हूँ ना, हमारे इधर मोबाइल पे यूट्यूब पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि व्लॉगिंग करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। कभी इन्होंने इस टॉपिक को उठाया है कि औरतें इतनी मजबूर हैं, और हम मर्द जो हैं वो इन मर्दों के बारे में भी कभी बात करें, कभी इनके लिए भी आवाज उठाएं कि ये जो राह चलते लोग इस तरह तंग करते हैं, इस तरह का कुछ कर गुजरते हैं, तो जहां पे इंसान बेबस हो जाता है। कभी उनके बारे में भी ये टॉपिक भी रखा है। हमेशा यही टॉपिक होता है इनका कि फीमेल ब्लॉगिंग करती हैं। ठीक है, हम ब्लॉगिंग नहीं करते, हम घर बैठ जाते हैं, हम घर बैठे हुए थे पहले भी। तो जब औरत इंतहा की मजबूर होती है, उस वक्त औरत निकलती है घर से। ये आप सोच लें, जो शरीफ घरानों के होते हैं वो उस वक्त निकलती हैं जब वो इंतहा की मजबूर हो जाती हैं। इससे पहले किसी औरत को शौक नहीं होता कि वो अपना आप दिखाए किसी को। तो अगर हम व्लॉगिंग करते हैं तो इसके पीछे क्या है? हमारा माशरा ही है ना, हमारा ये सारा कुछ है ना, जो इतनी महंगाई के अंधेरों में हमें डुबो दिया है। हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हमारे बच्चे एक एक चीज को तरसते हैं, हम मेडिसिन पूरी नहीं कर सकते। हम मेडिसिन कहाँ से पूरी करें? पहले ये बताएं। जो मेडिसिन आज से 1 साल पहले 15,000 की आती थी, वो आज 25,000 की आ रही है। 25,000 में इंसान अपना पूरा घर चला लेता है। अगर वही 25,000 हमारे घर में आए तो हम उससे अपना पूरा घर चला लें। लेकिन बजाय इसके हम घर चलाने के, हमें मेडिसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि हम ये कहते हैं कि चलो घर में कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम अपनी मेडिसिन पूरी कर लें, क्योंकि जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजें तो बाद में भी मिल जाती हैं। तो ख्वाहिशें दबी हुई हैं हर चीज से, लेकिन हम अपनी मजबूरियों की वजह से यूट्यूब पे आते हैं और काम करते हैं, और लोगों की बातें तरह तरह की सुनते हैं। तो मैं ये बात कर रही थी कि हमारी इतनी मजबूरियां हैं, हम बाहर निकलते हैं। ठीक है, हम जानबूझ के अगर कुछ करें
हम जानबूझ के किसी को लिफ्ट करवाएं तब हम पूरे पूरे कसूरवार हैं। बेशक हमें कोई फांसी पे भी लटका दे तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो इस तरह जबरदस्ती करते हैं, इस तरह इज्जतों पे हाथ डालते हैं, क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? इतना मुझे कल से दुख है ना। मैंने हमेशा हमेशा मर्द बन के काम किया है। मैं घर के सारे काम, बाहर के सारे काम, मर्दों वाले सारे काम, बच्चों को ले जाना है, छोड़ना है, शुरू से ही मुझ पे ये जिम्मेदारियां हैं और मैं शुरू से ही ये काम करती आ रही हूँ। और मेरे साथ जिंदगी में 2 बार ये वाकया हुआ है। एक बार मैं स्कूल से आ रही थी, मेरा बैग छीना था एक लड़के ने। तब मेरे बैग में एक मोबाइल था, जो कि हर टीचर के बैग में होता है। बस एक मोबाइल था और कुछ 100 रुपए थे, जिनके 400-500 होंगे, 600-700 होंगे, 800 होंगे, बस इतने से थे, इससे ज्यादा नहीं थे। लेकिन दुख मुझे तब भी हुआ था, तब भी इसलिए हुआ था कि उस मोबाइल में मेरी सिम थी, पर्सनल सिम थी। चलो वो फिर मैंने बंद करवा दी, मैंने न्यू ये निकलवा ली, तो वो बहुत पहले की बात है, ये हुआ था। लेकिन इस तरह इज्जत पे हाथ मैंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ है। और मैं ना इस हिसाब से बाहर नहीं आ रही, मैं इतने सदमे में हूं कि हम औरतें कहीं पे भी महफूज नहीं है, हमारे कोई हुकूक नहीं है। क्या इन लोगों को कोई पकड़ के, मेरा अगर बस चले ना, मैं इनको पकड़ के सच में ऐसी सजा दूं कि इनकी माएं बहनें भी याद रखें कि हमने ऐसी औलादें पैदा करके ना गलियों में छोड़ी हुई हैं लोगों की लड़कियों को तंग करने के लिए। तो बहुत दुख हुआ, मैं बहुत दुख के साथ ये व्लॉग बना रही हूँ। तो वो व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया, मैं उसे एडिट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इतने शौक में थी कि मैं एडिट ही नहीं कर पाई। तो मैंने कहा मेरा तो ये मामूल है, मैंने तो जाना होता है, बाहर निकलना होता है हर काम के लिए, मैंने ब्लॉगिंग के लिए भी निकलना होता है। तो पता नहीं अब क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि दिल में एक डर सा पैदा हो गया है। शायद वो कभी आए या ना आए सामने, अगर कभी आ जाए तो मुझे कौन सा उसकी इतनी शक्ल याद है कि ये वही है या कोई और है, मैं उसके बदले में किसी और को कुछ कह बैठूं। तो बेहद मजबूरी के आलम में मैंने ये व्लॉग बनाया है। और आप लोग मुझे ये बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि क्या औरत ही गलत होती है, मर्द कहीं भी गलत नहीं होता? क्या हमने, हमारे सर पे जो इतनी जिम्मेदारी है, क्या हम एक सिक्योरिटी गार्ड रख लें अपने साथ? तो हमारी अपनी रोटी पूरी नहीं होती, क्या हम सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रख के चला करें कदम कदम, ताकि ना हम सिक्योर रहे? तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि क्या ये मर्द जिसने मेरे साथ ये हरकत की है, क्या उसने अच्छी हरकत की है, क्या उसकी अपनी बहनें नहीं थी? तो ये था व्यूअर्स मेरा आज का दुख, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। अभी तक मैं इस दुख से बाहर नहीं आ रही। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी करनी है, मैं आपसे डेली कहती हूँ। तो व्यूअर्स मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मैंने काफी कुछ बोल दिया है। तो मैंने गलत तो खैर नहीं बोला, मैंने जहाँ बोला है सही बोला है और अपने राइट के लिए बोला है। तो व्यूअर्स मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इज्जतों को महफूज रखे और हमें हमेशा सीधे रास्ते पर ही चलाए। तो हमारी पूरी कोशिश होती है, हम जाते हैं व्लॉगिंग करने, लेकिन हम सीधे मुंह जाते हैं, अपना सीधा काम करके वापस आ जाते हैं। कभी किसी को लिफ्ट नहीं करवाई, ज़रूरत ही क्या है? ये भेड़िए हैं जो भागे फिरते हैं। तो व्यूअर्स अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहुत दुख हुआ, हमारे माशरे में कानून तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून तो है ही नहीं, हमारे दफन हो चुके हैं कानून। तो बहरहाल अल्लाह ताला बस हमें इन शैतानों से दूर रखे, बस ये है दुआ। बस यही है कि इन शैतानों से अल्लाह ताला हमें खुद से बचाए रखे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। हम जब बाहर निकले तो हमारे साथ अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुकर्रर कर दे जो हमारी हिफाजत करे। बहरहाल बहुत दुख हुआ है मुझे। तो ये भी नहीं कि मैं इसके बाद अपने आप को घर में बंद कर लूंगी, क्योंकि मैंने काम करने हैं, बच्चों को लाना है, मैंने अकेले जाना है, बच्चों को छोड़ना है, मैंने अकेले सारे काम, सब्जी लेनी है, हर काम मैंने खुद करना होता है। आपको काफी बार मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो बीमार हैं, तो ये सारी जिम्मेदारियां मेरे पे ही शुरू से ही। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बस मैं ना अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे और मैं अपने लिए कन्विंस ले लूँ
एक छोटी सी बाइक ले लूँ बस, जिसकी वजह से मैं चाहूँगी कि अपने आप को महफूज रख सकूँ। यानी इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या उसने मेरे साथ गलत किया है या सही किया है, क्या ऐसा होना चाहिए था, हम बेबस मजबूर। ठीक है, इसके साथ ही इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।